क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में आप देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। इस फंक्शन का डोमेन बताना है और इसका रेंज बताना है। तो आपको अगर मॉडुलस फंक्शन याद होगा, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। देखिए मॉड के अंदर अगर कुछ भी है, मॉड एक्स माइनस वन, आपको इसे एक्सपेंड करना है इस तरीके से। तो आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x माइनस वन आ गया तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पे x माइनस वन रख दीजिए। तो आपका जो मॉडुलस फंक्शन है वो पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं x माइनस वन रखूँ तो माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन लेस देन ज़ीरो। यहाँ पे मैं रखूँ x माइनस वन, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे चलें, ये हमें मिला माइनस एक्स और प्लस वन, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x लेस देन वन। अब यहाँ पे x माइनस वन और ये मिलेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब एक्चुअली ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस फंक्शन में हमें क्या मिला, x प्लस वन, एक्स लेस देन वन, एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, ठीक है। कैसे सॉल्व हुआ, कैसे एक्सपेंड हुआ, ये इसका जो सबसे बेसिक फंक्शन है, उस बेसिक फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सपेंड किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और हमको पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स एक्चुअली है क्या। अब देखिए यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये इस स्टेप के अंदर है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए डोमेन कैसे डिसाइड होगा। डोमेन यानी जो x की वैल्यू है, यानी जो इनपुट है, x लेस देन वन। तो x लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिए आप, ये वन है, वन इसका टर्निंग पॉइंट है। तो x लेस देन वन यानी कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू वन, फिर वन और वन से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो वन से ग्रेटर वैल्यू तो हमको मिलेगा क्या, माइनस इनफाइनाइट टू वन, फिर उसके बाद वन, वन टू इनफाइनाइट। Therefore, we can say x belongs to minus infinite to infinite. Therefore, x belongs to R. अगर x R है तो यही तो हमारा डोमेन है। तो डोमेन हमको क्या मिल गया, डोमेन हमारा हो गया R। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हमें इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब पहले तो आप तो डोमेन समझ गए कि डोमेन इसका क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को ले रहा हूँ, मैंने कहा कि सिंस x लेस देन वन, ठीक है। अगर x लेस देन वन है तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैंने वन ऐड किया तो माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन माइनस वन प्लस वन, तो माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस वन है क्या, ये तो एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, इसको मैंने कहा कि ये वन है, ठीक है, ओके। तो डोमेन आप समझ चुके हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि डोमेन क्या था, डोमेन आर था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैंने कहा कि सिंस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है तो मुझे फाइंड करना है कि x माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो फंक्शन है, यही हमारा आउटपुट है। तो दोनों तरफ मैंने वन को सब्ट्रैक्ट किया, तो x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन माइनस वन, तो x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो और x माइनस वन क्या है, यही हमारा फंक्शन है, यानी ये एफ ऑफ एक्स है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मैंने कहा कि ये सेकंड है। अब यहाँ से आप देखिए इस फर्स्ट और सेकंड देखिए, ये कह रहा है ज़ीरो से ग्रेटर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे,
एक्स लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ ठीक है, ओके सही है। अब देखिए ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, और ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, तो यानी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 0। ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। तो हम जब दोनों को मिलाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, यानी 0 to इनफाइनाइट। तो हमने हर तरीके से सॉल्व करके देख लिया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये तो किस तरीके से आपने फाइंड किया ये देख लिया। जो मेन पॉइंट है कि डोमेन आर और रेंज ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देखिए जो बेसिक मॉडुलस फंक्शन जो आपने यहाँ पे लिखा था कि मॉड एक्स इज इक्वल टू जो भी था, ठीक है, उस मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर और जो रेंज है वो सभी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब यही चीज़ इस मॉडुलस फंक्शन के लिए भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन चाहे जैसा भी हो, इस मॉड के अंदर चाहे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका डोमेन हमेशा आर होगा और उसका रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज़ सीखना था कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे एक्सप्लोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में आपके काम आएगा। मॉडुलस फंक्शन, बेसिक मॉडुलस फंक्शन को आप याद रखिए। मॉड के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे x-1 है तो वहाँ फंक्शन में जा कर के जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x-1 रख दीजिए। अगर यहाँ पे 2x-3 होता तो जहाँ जहाँ पे उस फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी x है उस x की जगह पे आपको 2x-3 रखना है, तो मॉडुलस फंक्शन आपका एक्सप्लोर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या था, ठीक। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो आपने ये समझ लिया कि इसका डोमेन हमने कैसे फाइंड किया और इसका रेंज हमने कैसे फाइंड किया। तो डोमेन और रेंज हम देख रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन का जो पहले था वही अब भी है। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है लेकिन उसका डोमेन और रेंज नहीं बदल रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।